मेरे फीड में एक वीडियो आया आज, उसमें एक नोफैप यूट्यूबर ने एक चैलेंज दिया था अपने सब्सक्राइबर्स को कि 14 दिन तक फैप मत करो, 14 दिन तक नूनू मत छुओ। ठीक है, उसके कमेंट्स में मैंने चेक किया तो कमेंट में इतने सारे लोग उसके रो रहे थे कि भैया मैं 3 दिन से ज़्यादा नोफैप नहीं जा पा रहा, मैं 4 दिन से ज़्यादा नोफैप नहीं जा पा रहा। भैया 2 दिन से ज़्यादा नोफैप कैसे जाएं, कैसे करें नोफैप, एक हफ्ते का चैलेंज कैसे करें, जैसे कि मतलब इसमें कोई डिग्री वगैरह लेने की जरूरत है। यू नीड टू टेक अ बैचलर्स इन नो फैपोलॉजी, है ना, बैचलर्स इन नॉट टचिंग योर नूनू, ऐसा कुछ ये सब बात कर रहे थे, लाइक रॉकेट साइंस है वगैरह, ट्राइंग टू ओवर कॉम्प्लिकेट समथिंग सो सिंपल। इससे मुझे ये पता चल गया, आई ड्रू वन कंक्लूजन कि नो फैप इज नॉट फॉर द वीकलिंग्स। ये जो लड़के ये परेशान हो रहे हैं ना, ये डे 3 से आगे मैं नहीं निकल पा रहा, मैं डे 2 से आगे नहीं निकल पा रहा, एक हफ्ता नहीं जा पा रहा, मैं 10 दिन से आगे नहीं जा पा रहा, उनके लिए एक महीना एक कोई बहुत बड़ा चैलेंज है। बाप रे, 30 दिन में पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी बिकॉज ऑफ नो फैप। इनके लिए 30 दिन एक सपने की तरह है कि दे कैन गो 30 डेज विदाउट टचिंग देयर नूनू। ये बड़ी अजीब चीज है और दिस इज वेरी वेरी क्रिंज टू बी ऑनेस्ट, कि एक आदमी अपने लेवल को इतना ज्यादा गिरा चुका है कि अब उसके लिए सिर्फ इतना ही करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आदमियों ने क्या क्या नहीं फेस किया, आदमियों ने हर तरीके की एडवर्सिटी झेली है और हम लोगों ने हराया है उस एडवर्सिटी को। वी हैव फेस्ड वॉर्स, वी हैव फेस्ड कैलामिटीज, वी हैव फेस्ड पैंडेमिक्स, वी हैव फेस्ड एवरीथिंग, एंड हियर देयर आर सम मेन हु आर लाइक डे 3 से आगे मैं नहीं बढ़ पा रहा नो फैप पे। हिलाना कैसे छोड़े हिलाना, कुछ इसका साइंस होगा, राइट। नो फैप इज नॉट फॉर वीकलिंग्स। अब कुछ लोग मुझे कहेंगे कि मैं बहुत इनसेंसिटिव हूँ, लोग कहेंगे कि भाई समझा करो तुम भी यार, सबका अलग अलग स्ट्रगल होता है। देखो मैं भी 3 दिन से ज्यादा जर्किंग ऑफ छोड़ नहीं पा रहा, मेरी भी तो स्ट्रगल समझो, सिर्फ तुमको स्ट्रगल नहीं तो इसका मतलब किसी को नहीं है। मुझे नहीं समझना तुम्हारा स्ट्रगल, मुझे नहीं समझना, मुझे समझना भी नहीं है तुम्हारा स्ट्रगल। अगर तुम्हारे लिए 2 दिन नो फैप करना बहुत बड़ा अचीवमेंट है, या फिर तुम्हारा 3 दिन चला जाना विदाउट फैपिंग तुमसे नहीं हो पा रहा, मुझे नहीं जानना तुम्हारा स्ट्रगल, मुझे नहीं मतलब है तुम्हारे स्ट्रगल से। अगर तुम्हारा स्ट्रगल ये है कि यू कैन नॉट गो 1 वीक विदाउट फैपिंग, तो मुझे नहीं मतलब तुम्हारे स्ट्रगल से, मुझे समझना भी नहीं है तुम्हारे स्ट्रगल से। आई डू नॉट एम्पैथाइज विद योर स्ट्रगल, जिसको तुम स्ट्रगल कह रहे हो ना, आई डू नॉट एम्पैथाइज विद इट। ठीक है, क्योंकि अब यही करने लगोगे ना तो कुछ लड़के कहेंगे कि यार मेरे लिए उठ के पानी पीना भी एक स्ट्रगल है, तब उसके लिए भी मैं एम्पैथाइज करूं, कह रहे मेरा भी, उसका भी तो समझो यार स्ट्रगल। उसके हाथ पैर सब काम करते हैं लेकिन वो उठ के पानी नहीं पी पा रहा है, जाके वो पानी की बोतल नहीं ले पा रहा, समझा करो उसका भी यार, है ना। सबके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें सोचो। आई डोंट केयर कि तुम्हारे लिए हिलाना बंद करना एक स्ट्रगल है। और ये चीजें प्रूव करती है कि नो फैप इज नॉट फॉर एवरीवन, इट इज ओनली फॉर द वेरी वेरी फ्यू स्ट्रॉन्ग मेन। सबसे ये हो भी नहीं पाएगा। तुम सारा फोरम चेक कर लेना, ऑनलाइन जो फोरम्स है, मैंने रेडिट पे चेक किया, इसका एक वो सब रेडिट है नो फैप का, उस पे कई सारे ऐसे लड़के हैं जो कि बता रहे हैं कि वो डे 5 पहुंच गया, डे 5 में मुझे ये बेनिफिट मिल गया, वो बेनिफिट मिल गया, ओ माय गॉड डे 7, है ना। उसके बाद फिर से वो रिलैप्स करके डे 1 पे आ जाता है, फिर रोना रोता है अपना वहां पे कि आई जस्ट रिलैप्स्ड, प्लीज समवन गिव मी मोटिवेशन। तो यही साइकिल है, दे गो 3 days विदाउट जर्किंग ऑफ, then they relapse and then they cry on the internet for fake internet points and sympathy. This is the life of the average man who is stuck in the matrix, जो कि एकदम वीक है, जिसको लगता है कि stopping jerking off is somehow such a big challenge. ठीक है, ये चीज उसी आदमी के लाइफ में आती है जिसकी लाइफ में इससे बड़े बड़े चैलेंजेस नहीं है, जिसकी लाइफ एक क्राइसिस मोड पे नहीं है। अगर तुम मतलब अपने ड्रीम्स को कुछ फुलफिल करना चाहते हो, अगर तुम्हारा कोई भी लार्जर देन लाइफ ड्रीम है, मतलब मैं कॉमन नहीं बात कर रहा कि दूध डिब्बा बादाम वाला, कि नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, 2 डिब्बा बादाम आ जाए, ठीक है, तो ये 2 डिब्बा बादाम वाले की बात नहीं कर रहा। तुम्हारा अगर इससे ऊपर कुछ ड्रीम है, इफ़ यू आर ड्रीमिंग बिग, इफ़ यू आर ड्रीमिंग समथिंग अदर वर्ल्डली, ठीक है, लोग कहते हैं ना कि इतना भी मत सोचो, तो अगर तुम्हारा कुछ ऐसा है कि इस एक जिंदगी में तुम कुछ ऐसा करना चाहते हो ना, तो हमेशा तुम उस काम में फोकस रहोगे जो तुम्हें उस पॉइंट तक पहुंचा पाए। और जब तक तुम उस पॉइंट पे नहीं हो ना, तुमको ये फील होगा कि तुम्हारी लाइफ क्राइसिस मोड में है, यू आर एक्चुअली लूजिंग टाइम। और अगर तुमने अभी मतलब वो टाइम को स्पेंड नहीं किया अपने गोल में, तो योर लाइफ विल गेट रूइंड। तुमको ये आएगा थॉट, तुमको ये थॉट नहीं आएगा कि इन ऑल ऑफ दिस मेरा बेस्ट मूव होगा कि यार आई शुड टच माय नूनू। ठीक है, ये वही लड़के होते हैं जिनके लिए बहुत बड़ी बात होती है ना, ये वही लड़के हैं जिनकी लाइफ में कोई विजन नहीं, कोई गोल नहीं, इससे ऊपर कोई गोल है ही नहीं। इसीलिए इनके लिए टू गो 3 days विदाउट जर्किंग ऑफ इज अ बिग डील, है ना। मतलब वो जा भी नहीं पाते बेचारों को इतनी ज़रा प्रॉब्लम होती है।
टू नॉट टच देयर ओन नूनू। यही रीजन है, दे हैव नो हायर पर्पस। अगर पर्पस है भी लाइफ में तो मीडियोकर वाला है, वो 2 डिब्बा बादाम वाला है। जरा कि शादी हो जाएगी और 2 डिब्बा बादाम काजू आ जाएगा और ड्रेसिंग टेबल आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये मीडियोकर वाले आदमी होते हैं तो यही इन सब चीज़ों पे स्ट्रगल करते हैं, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग ये क्विट करना भी नहीं चाहते। दे आर हैप्पी विद देयर लाइफ, दे आर हैप्पी विद द वे दे आर। क्योंकि इन्होंने इंटरनेट से सुन लिया कि नो फैप और सीमेन रिटेंशन और ब्रह्मचर्य करने से मेन बिकम स्ट्रॉन्गर, तुम्हारी लाइफ इंप्रूव होती है, तो ये उस ट्रेन को बस ज्वाइन करना चाहते हैं। दे वांट टू ज्वाइन द बैंडवैगन। इन रियलिटी दे डू नॉट वांट टू इंप्रूव देयर लाइफ। इसीलिए इनको मोटिवेशन की जरूरत है फ्रॉम द इंटरनेट, कि इनको इंटरनेट से 2 लाख स्ट्रेंजर बताएं कि नहीं यू शुड स्टॉप टचिंग योर नूनू मैन, आई विल मोटिवेट यू इनटू मेकिंग श्योर यू स्टॉप टचिंग योर नूनू। यू नीड फकिंग मोटिवेशन टू नॉट टच योर ओन डिक। वाओ, क्या बात है भाई, क्या बात है। तो ये वही टाइप का आदमी है। दिस टाइप ऑफ पर्सन कैन नॉट बी सेव्ड। ये चीज याद रखो। ये बहुत ही, तुमको लग रहा होगा मैं हार्श हो रहा हूं, लेकिन रिमेंबर यू कैन नॉट सेव एवरी मैन इन द वर्ल्ड। ओनली अ वेरी फ्यू मैन वांट टू बी सेव्ड, ओनली वेरी फ्यू मैन। तुम खुद सोचोगे कि तुम्हारी इतनी फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स होने के बावजूद तुम्हारा जो सिंप दोस्त है वो तुम्हारी बात नहीं सुनता, वो दोबारा एक ही गलती करता रहता है। वो आज भी चीट हुआ, वो कल भी चीट हो रहा है, और तुम अपना सिर पीटते हो कि मैंने इसको इतना समझाया, तब भी ये वही गलती क्यों कर रहा है। It is because most men do not want to be saved and you can never ever save them. Only a very tiny minority of men can be saved. और यही वो आदमी है। इनके लिए no fap, semen retention, it is like a walk in the park. 1 महीना, 2 महीना, साल भर, whatever, they can go easily। और उनके लिए कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस नहीं बनता कि अरे बाप रे ये कैसे होगा, 3 दिन कैसे जाऊंगा, क्योंकि उनका माइंड इतना ऑक्यूपाइड है यार कि आई हैव टू वर्क टुवर्ड्स दिस बिगर गोल इन माई लाइफ, ताकि मेरी एक लेगेसी बने, मेरे बाद में मेरे बच्चे मुझे याद करें, मेरे पोते मुझे याद करें, उनके भी पोते मुझे याद करें। दे रिमेंबर माई नेम, उनका मेरा नाम उन्हें याद रहे कि हाँ इस आदमी ने ऐसा किया था, है ना। अब जो इन चीज़ों पे फोकस्ड है ना, उसके दिमाग में लास्ट थॉट ही आएगा कि हाँ द बेस्ट थिंग आई शुड डू राइट नाउ इज जर्क ऑफ। ठीक है, वो एकदम इमरजेंसी मोड में, वो परेशान है हर वक्त, वो स्ट्रेस्ड है कि हाँ मैं कैसे कैसे अपने गोल की तरफ आगे बढ़ूं। मीनवाइल जो ढीला पड़ गया है, जिसने हथियार डाल दिए हैं अपने, वो 2 डिब्बा बादाम के आगे नहीं सोच सकता। वो जो है उसके लिए भाई ये सब बहुत बड़ा चैलेंज है। 3 दिन, हफ्ता भर नो फैप कर लेना, 10 दिन नो फैप कर लेना, बहुत बड़ा चैलेंज है। वो मतलब यही सारी चीजें वो लिखेगा भी, और वो रिलैप्स करेगा, फिर जाके इंटरनेट पे वो सिंपैथी मांगेगा, प्लीज मुझे सिंपैथी दे दो बिकॉज आई जर्क्ड ऑफ। जैसा कि मैंने बताया है कि इफ यू आर फीलिंग सेक्सुअल अर्जेस, इट्स नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। यू कैन गो एंड फुलफिल देम विद अ वुमन, चाहे वो तुम्हारी वाइफ हो या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, इट्स अप टू यू बोथ, जो भी हो, बट डू नॉट फुलफिल इट विद योर हैंड बिकॉज इट इज द मोस्ट लूजर बिहेवियर। इससे ये पता चलता है कि यू डू नॉट हैव इट इन यू टू अट्रैक्ट अ वुमन, तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी नहीं है। और अभी कुछ लोग आ जाएंगे, बोलेंगे कि यार उससे क्या हुआ, आई एम ओके विदाउट अ वुमन। दिस इज अ कोप ब्रदर। ये चीज वो आदमी बोले जिसके लाइफ में ऑलरेडी फीमेल अटेंशन बरस रहा हो हर तरफ से, और तब वो बोले कि नहीं नहीं मुझे फीमेल अटेंशन से मतलब नहीं है ना, तो उसकी तारीफ होती है। जिसको लड़कियों से बात तक करने में दिक्कत आ रही है, वो फिर बोले कि यार आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड, आई डोंट हैव एनी रिलेशंस विद वुमेन बिकॉज मैं अपने आप पे फोकस कर रहा हूं, मुझे लड़कियों से मतलब नहीं। ये वही बात हो गई भाई कि मेरे पास खाने के लिए खाना नहीं है, मैं स्टार्व कर रहा हूं, लेकिन तुम मुझसे बात करो तो मैं बोल रहा हूं कि एक्चुअली आई एम ऑन अ डाइट, मैं बहुत चूजी हूं खाने को लेके, यू नो आई एम ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, है ना, आई एम फोकसिंग ऑन माई सेल्फ। खाना वैसे भी नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं डाइट पे हूं। डाइट पे वो आदमी जाता है जिसके पास खाने की अबंडेंस हो, ठीक है, मतलब उसके पास ऑलरेडी खाना हो, उस खाने में भी वो पिक एंड चूज कर रहा है कि मुझे किस टाइप का न्यूट्रिशियस खाना खाना चाहिए, है ना। डाइटिंग वो आदमी नहीं करता जिसके पास खाने के लिए दाना नहीं है ना। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तुम अगर बोल रहे हो कि आई एम ओनली फोकसिंग ऑन माई सेल्फ, मुझे फीमेल अटेंशन से मतलब नहीं, कुछ नहीं, हाँ तो अगर ऐसा है कि तुम्हारे को सही में फीमेल अटेंशन बहुत ज्यादा मिल रहा है, लड़कियां तुम्हारे आसपास भाग रही हैं और तब भी तुम उन्हें अवॉइड कर रहे हो, तो ये तारीफ की बात है ना। इससे दिखता है कि तुम्हारे अंदर रिस्ट्रेंट है, यू हैव स्टैंडर्ड्स, लेकिन तुम्हारे को बात तक करने नहीं आता, यू कांट इवन टॉक टू अ वुमन, और फिर तुम कह रहे हो कि एक्चुअली आई एम फोकसिंग ऑन माई सेल्फ। दिस इज अ कोप। और ये तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए नहीं बोल रहा मैं, ये तुम्हारे बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम ये झूठा अपने माइंड में कोप बना के ना अपने आप को सबोटाज करोगे। इसी तरीके से जैसे मैं अगर स्टार्व कर रहा हूँ तो मेरी प्रायोरिटी है कि मैं थोड़ा बहुत पैसा कमा लूँ ताकि मेरे टेबल पे खाना आ जाए, है ना, मैं कुछ खा सकूँ। अब मैं लगूँ कोप करने की नहीं, मैं स्टार्व नहीं कर रहा, असल में मैं डाइट पे हूँ, आई एम पिकिंग एंड चूजिंग व्हाट आई ईट, तो मैं भूखा ही मरूंगा ना, है ना, आई विल गो विदाउट फूड। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। तो वैसे ही कह रहा हूँ कि स्टॉप कोपिंग ब्रदर्स, थोड़ा सा हार्श ट्रुथ्स को फेस करो। तुम्हारे अंदर सारी एबिलिटी है टू बी हुएवर यू वांट टू बी, लेकिन अगर तुमने अपनी कमजोरी को जस्टिफाई कर दिया ना, तुमने अगर अपनी शॉर्ट कमिंग्स को जस्टिफाई कर दिया किसी वे में, कुछ विशी वॉशी अजीबो गरीब बातें खुद को बोल के, तो हमेशा एक वीक पोजिशन में ही रहोगे और बाकी लड़के दे विल एंजॉय द वर्ल्ड।
तो आइडियली यू शुड फॉलो सीमेन रिटेंशन अंटिल यू गेट लेड इधर विद योर वाइफ और विद योर गर्लफ्रेंड, दैट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन यू शुड नॉट जर्क ऑफ, दिस इज द अल्टीमेट साइन ऑफ वीकनेस। इससे ये पता चलता है कि यू कैन नॉट अट्रैक्ट अ वुमन, तो अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे हो। ये चीज याद रखो कि फीमेल अटेंशन इज अ सिम्टम ऑफ हाई वैल्यू इन अ मैन। अब किसी भी लड़की की बात नहीं कर रहा मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड की लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर वो तुम्हारी तरफ अटेंशन दिखा रही है, अट्रैक्शन दिखा रही है, इसका मतलब तुम्हारे में उनको वैल्यू दिख रही है, क्योंकि तुमने बनाई है वैल्यू। तुम पैदा नहीं हुए हो वैल्यू को लेके, तुमने बनाई है, इसलिए दे रिकॉग्नाइज इट एंड देन दे एज अ सिम्टम शो यू अट्रैक्शन, है ना। तो ये चीज एक तरीके का सिम्टम है कि हाँ यू आर गेटिंग देयर। अभी कुछ लोग ज्ञान देंगे आके कि भाई ये तो फीमेल वैलिडेशन सीख करने की बात हो गई कि यू नीड टू बी अट्रैक्टिव फॉर अ वुमन। ये कैसे हो सकता है? ये बात तो वही हो गई जैसे कुछ फेमिनिस्ट बोलती है ना कि मैं जैसी भी हूं, मेन शुड लाइक मी, है ना। आई एम ओवरवेट, बॉडी पॉजिटिविटी वाला कि मैं जैसी भी दिखूं, मैं अपने लुक्स पे काम नहीं करूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं ना अपने आप को संवारूंगी, कुछ भी नहीं, नथिंग। मेन शुड स्टिल लाइक मी, क्योंकि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स वगैरह ये सब समाज का बनाया हुआ है ना। ब्यूटी स्टैंडर्ड्स इज मैन मेड, पेट्रियार्की का सिंबल है। तो वैसे ही ये लड़के हैं जो कहते हैं कि व्हाई शुड आई बी अट्रैक्टिव फॉर अ वुमन, तो हु शुड यू बी अट्रैक्टिव फॉर मैन? फॉर मेन। वो तुम्हारा मतलब अगर प्रेफरेंस है तो मतलब यू कैन बी, बट एट द एंड ऑफ द डे मोस्ट मेन वांट टू बी अट्रैक्टिव फॉर वुमेन एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। याद रखो कि ये जो जेंडर वॉर कराई जा रही है हम लोग के बीच में ना, लड़कों और लड़कियों के बीच में, हम लोगों को कन्विंस किया जा रहा है कि लड़कियां हम लोग की दुश्मन है और लड़कियों को कन्विंस किया जा रहा है कि लड़के उनके दुश्मन है। यही चीज एम है जेंडर वॉर का। और अगर तुम ये सारी बातें करने लगोगे ना कि व्हाई शुड आई लुक गुड फॉर अ वुमन, व्हाई शुड आई बी अट्रैक्टिव फॉर अ वुमन, यू आर एडिंग द जेंडर वॉर। जैसे कि फेमिनिस्ट बात करती हैं कि व्हाई शुड आई प्लीज अ मैन, व्हाई शुड आई लुक गुड फॉर अ मैन, व्हाई शुड आई डू एनीथिंग फॉर अ मैन। मैं उसके घर पे जा रही हूँ तो उसके पेरेंट्स का ख्याल क्यों रखूं मैं, है ना। व्हाई शुड आई डू इट फॉर अ मैन। वो खुद नहीं रह सकता क्या? वो खुद नहीं ये सारे काम कर सकता? मैं वो मुझसे क्यों मांग रहा है कॉफी? वो खुद नहीं बना सकता क्या? यही सारी बातें वो भी करती है, यही सारी बातें तुम भी करो, तो तुम में उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। ओके, वी नीड टू अवॉइड दिस जेंडर वॉर। Men are for women and women are for men। हम लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बने हैं। Just like we make ourselves attractive for them, they also make themselves attractive for us। और हम दोनों की ड्यूटी है कि एक दूसरे के लिए खुद को अट्रैक्टिव बनाए। अगर रेबल कर देंगे एक दूसरे के खिलाफ ना, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना हम लोग को मिलेगा ना उनको मिलेगा। बॉटम लाइन ये है हीरो की सबके अंदर दम नहीं है कि वो नोफैप या सीमेन रिटेंशन ये सारे प्रैक्टिसेस फॉलो कर सके। वो कोलैप्स हो जाएगा 2-3 दिन में, क्योंकि अधिकतर आदमियों का कोई हायर पर्पस होता ही नहीं, कोई हायर गोल नहीं होता, नथिंग एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। वो 2 डिब्बा बादाम उनका पिनकल होता है। बहुत ही कम ऐसे आदमी है जो कि सीरियसली किसी हायर गोल की तरफ वर्क कर रहे होते हैं, उन्हीं के अंदर ये दम होता है कि ये कर पाए। तो अगर तुम ऐसे आदमी हो जो कि 30 दिन 35 दिन एकदम आराम से वो क्रॉस कर ले रहा है ना सीमेन रिटेंशन पे, इसका मतलब तुम्हारे अंदर सही में दम है, तुम्हारे अंदर सही में औकात है इस चैलेंज को करने की। क्योंकि आजकल देखो बम्बार्डमेंट हो रहा है तुम्हारे ऊपर। इंस्टाग्राम पे चले जाओ, वो भी सॉफ्ट कॉर्न है, और कॉर्न तो हर जगह है ही, लाखों में फ्री वीडियोस अवेलेबल है इंटरनेट पे एट द टिप ऑफ योर फिंगर, तुम कभी भी एक्सेस कर सकते हो। जब इतना फ्रीली अवेलेबल स्टिमुलस है तुमको ट्रैप करने के लिए, टू मेक यू जर्क ऑफ, और तब भी तुम अवॉइड कर दे रहे हो उससे इतने लंबे टाइम तक, इसका मतलब तुम्हारे अंदर सही में गूदा है, तुम्हारे अंदर सही में दम है। और वो दम जो तुम्हारे अंदर है ना, समझ लो अधिकतर आदमियों में है ही नहीं, और वो कभी आएगा भी नहीं। तो अगर तुम ऐसे हो जो कि एक्सटेंडेड लेवल तक जा सकते हो इस चैलेंज में, और आइडियली मतलब उस पॉइंट तक जा सकते हो कि व्हेनेवर यू रिलीज, यू ओनली रिलीज विद अ वुमन, तब समझ लो कि हाँ यू हैव एक्चुअली फाउंड स्ट्रेंथ एज अ मैन। क्योंकि ऑफ कोर्स अपने सेक्सुअल अर्जेस को कॉन्कर करना, दिस इज अ बिग थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग अर्ज। क्या क्या नहीं करवाती लोगों से ये लोग, लाखों रुपए खर्च करते हैं ओनली फैंस वगैरह पे, ठीक है, लाखों रुपए खर्च करते हैं, दे स्पेंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन ओनली फैंस जस्ट टू गेट अ वुमन टू टेक्स्ट देम बैक। ओके, सोचो ये डेस्परेशन है। ऐसे में इफ यू कैन कंट्रोल योरसेल्फ कंप्लीटली, तो तुमसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसी के अंदर नहीं। इस वीडियो से अगर कुछ सीख सकते हो तो ये सीखो कि अगर तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है कि यू कैन गो लॉन्गर देन 30 days ऑन सीमेन रिटेंशन और व्हाटएवर, आइडियली इफ यू कैन गो अंटिल यू फाइनली गेट लेड, तो ऐसे में समझ लो कि तुम्हारे अंदर सही में दम है, तुम्हारे अंदर सही में दम है, और तुम दूसरों को नहीं बचा सकते चाहे तुम कितना भी ट्राई कर लो। मोस्ट मैन विल कोलैप्स इन दिस चैलेंज। ये सबके लिए है ही नहीं, ये कुछ ही आदमियों के लिए है। इट्स फॉर अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ मैन। सब नहीं कर पाएंगे, दैट इज माय फाइनल मैसेज। यही रियलिटी है, यही बिटर ट्रुथ है। कितना भी तुम लोगों को सुधार दो, कितना भी कुछ भी कर दो, दे विल नॉट बी एबल टू फॉलो इट, क्योंकि उनकी लाइफ में दे आर हैप्पी वेयर दे आर।